Hello students, welcome to the 17th lecture of Construction Material, third chapter सीमेंट। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो है विभिन्न टाइप्स के जो है सीमेंट के बारे में हमने जो है आज तक डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लो हीट सीमेंट के बारे में। तो जैसा कि हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था सुपर सल्फेट सीमेंट के बारे में, तो वो ज़्यादा हीट जो है ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेटिंग टाइम के दौरान जो है उनके अंदर जो है हीट्स की जो है हाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा रहती है। तो जो है अब हम करेंगे लो हीट सीमेंट। तो उनके उसमें और लो हीट सीमेंट में क्या डिफरेंस रहता है कि उन जो हाई हीट सीमेंट के होते हैं वो क्या करते हैं कि वो क्रैक्स वगैरह लाने में उनसे क्रैक्स वगैरह जो है जल्दी आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये जो लो हीट सीमेंट है इनमें जो है क्रैक्स वगैरह की प्रॉब्लम बहुत कम मात्रा में रहती है, ठीक है। तो लो हीट सीमेंट ड्यूरिंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट setting time of cement during the setting time of cement the great amount of heat of hydration is produced, ठीक है। तो ज्यादा मात्रा में जो है ज्वलनशील जो है पैदा होती है सेटिंग टाइम में, ठीक है। सेटिंग ऑफ सीमेंट की, ठीक है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो टू रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इसको जो रिड्यूस करने के लिए रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करना पड़ता है अभी, दिस टाइप्स ऑफ सीमेंट इज टू बी यूज। तो इस प्रकार का जो सीमेंट जो है यूज करते हैं, दिस टाइप्स ऑफ सीमेंट इज यूज्ड। तो इस प्रकार के जो सीमेंट का जो लो हीट सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। इट इज अगेन ए टाइप ऑफ ओपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट but has very low amount of heat of hydration ठीक है। तो लेकिन इसमें जो है ज्यादा मात्रा में, तो ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के ही एक प्रकार है, ठीक है, जो लो हीट सीमेंट होता है। लेकिन इसमें जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि जो है उसमें हीट को जो है ऑब्जर्व करने की जो मात्रा यानी कि उसको, ठीक है, उसमें जो है ऑब्जर्व हीट जो है ज्यादा पैदा नहीं होती, ठीक है। हीट जो है ऑब्जर्व करने में की मात्रा जो है कम रहती है, ठीक है। The following factors are responsible to, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा अपना कौन कौन से जो है फैक्टर है इसको जो है हीट को जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन को जो है सीमेंट की हीट को जो है कम करने के लिए यह योगदान देते हैं।
The following factors are responsible are responsible to reduce the heat of hydration. Heat of hydration. कौन कौन से फैक्टर है भाई? नंबर 1 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट is responsible ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, is responsible for evolution at heat, evolution at heat, ठीक है। हीट को जो है विकास करने के लिए, हीट को जो है विकसित करने में जो है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट या C3A, ठीक है। तो ये एक फैक्टर रहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इन लो हीट सीमेंट, ठीक है, तो इसमें जो है फैक्टर रहते हैं नंबर 1 इन लो हीट सीमेंट, in low heat cement the quantity of calcium aluminate, quantity of tricalcium aluminate is low, yeah, लो और 5%, ठीक है। जो लो हीट सीमेंट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा जो है बहुत ही कम रखी जाती है। वो कितनी रखी जाती है? 5% के इक्वल रखी जाती है, ठीक है। 5% यानी कि बहुत ही कम मात्रा में जो है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट रखा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सीमेंट कंटेन, नंबर 2, दिस टाइप ऑफ सीमेंट contains higher percentage of dicalcium silicate, percentage of dicalcium silicate, डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, ठीक है। डाइकैल्शियम सिलिकेट अबाउट 46%, 46% by this rate of evolution of heat is decreases, decreased, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? तो इस प्रकार के जो सीमेंट में जो ज्यादा मात्रा में क्या रखते हैं? डाइकैल्शियम सिलिकेट की मात्रा जो है इसके अंदर ज्यादा रखते हैं। इस प्रकार के सीमेंट के अंदर वो कितनी रखते हैं? 46%, ठीक है। तो जो है हीट की मात्रा जो है इससे जो है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये था हीट को कम करने के लिए। तो इसकी जो है प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है, ठीक है।
नेक्स्ट आ गया इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है? नंबर 1 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस सीमेंट हैज लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये बहुत कम मात्रा में जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। दिस सीमेंट हैज लेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये बहुत कम मात्रा में इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है काम करती है। रेजिस्टेंट टू सल्फेट। नंबर 2 रेजिस्टेंट टू सल्फेट। तो ये सल्फेट का एक रेजिस्टेंस है जिसे कहते हैं प्रतिरोधक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं? इट गिव्स हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट। It gives to high resistant to sulfate। सल्फेट का जो है बहुत अच्छा ये रेसिस्टेंट रहता है। तो सेटिंग टाइम, नंबर 3 सेटिंग टाइम। तो इसका सेटिंग टाइम क्या रहता है भाई? द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट is 1 hour and the final setting time is 10 hours, ठीक है। तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, जो इससे पहले जो है उसको जो है पानी डालकर जो उसको जो है मिक्स किया जाता है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 1 घंटा तक उसको जो है मिक्स रखा जाता है। तो जब उसके अंदर लगा दिया जाता है, इसको जो है यूज होने के बाद इसका जो है अच्छे से जो है सेट हो जाता है। फाइनल सेट होने का टाइम जो है 10 घंटे बाद ये अच्छे से जो है उसको अपने वहां में पकड़ बना लेता है, ठीक है। लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन बट ग्रेट रेजिस्टेंस ऑफ टू क्रैक। नंबर 4 लेस heat of hydration, heat of hydration what great resistance to cracks, ठीक है। तो ये क्रैक्स वगैरह का जो अच्छा प्रतिरोधक रहता है, ठीक है। उसमें जो है कम हीट पैदा करता है। इनिशियली द हीट जनरेटेड एट स्लो रेट। नंबर 5 इनिशियली द हीट जनरेटेड एट स्लो heat generate at slow rate but later ठीक है। later its speed increase,
तो क्या कहते हैं कि जो है इसकी जो है हीट करने की यानी कि उसको जो गर्म करने की मात्रा जो है कम रहती है, लेकिन बाद में जो क्या होता है कि इसकी जो स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है और ये जल्दी से जो है मजबूत हो जाता है, ठीक है, अच्छे से जो है पकड़ बना लेता है। तो नेक्स्ट आ गया आपका यूजेस, ठीक है, कहाँ ये प्रयोग किया जाता है। तो ये ना प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो इसका जो है इनिशियल सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ये इसकी जो है लेस रहती है बाकी सीमेंट के मुकाबले, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इसकी कम ही रहती है। नेक्स्ट आ जाता है इसका जो है सल्फेट का जो है रेजिस्टेंट है, ठीक है, प्रतिरोधक है। थर्ड आ गया था अपना जैसे ये इसका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 1 घंटे का रह जाता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो कितना रह जाता है 10 घंटे का, ठीक है। और उसके बाद तो ये क्रैक्स का भी एक प्रतिरोधक है, ठीक है, क्रैक्स वगैरह नहीं रहते हैं और कम हीट में जो ज्यादा रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना यूजेस, ठीक है, कहाँ कहाँ ये प्रयोग होता है, ठीक है, लो हीट सीमेंट कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। इट इज मेनली यूज्ड फॉर नंबर 1, इट इज mainly used for heat of hydration, used for mass concrete, used for mass concrete work like dams, mass concrete work like dams, ठीक है, बड़ी मात्रा में जो कंक्रीट वर्क होते हैं जहां पर जैसे डैम्स, पिलर, रिटेनिंग वॉल्स, पिलर, रिटेनिंग वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स, ब्रिज अबूटमेंट, तो ये कहाँ यूज होते हैं मेनली जो है जहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो है कंक्रीट की मात्रा की है ना, कंक्रीट, ठीक है, जो है बजरी वगैरह या जो है जहाँ पे पत्थर वगैरह का जो है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा यूज होता है जैसे डैम्स वगैरह में, ठीक है, डैम बनाते समय उनके पानी के रोकने के लिए तो उन जगहों पे पिलर्स बनाते हैं, ठीक है, जब मकान बनाते हैं तो वो साइडों में जो पिलर खड़े होते हैं और रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, ठीक है, जैसे इस प्रकार की जो है रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, ठीक है, दीवारें होती हैं और ब्रिज, ठीक है, जितने भी पुल की जो है सीमा बांध देते हैं, ठीक है, पुल बांधने के लिए तो उनको भी बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है लो हीट सीमेंट्स को। तो इस प्रकार के सीमेंट नंबर 2, दिस टाइप्स ऑफ सीमेंट, this cement is not suitable for ordinary structures, ठीक है, इस प्रकार के जो है सीमेंट जो है कहानी ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए सुटेबल नहीं रहते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ऑर्डर, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, आमतौर पर ये नहीं प्रयोग होते हैं, इनको जो है स्पेशल ऑर्डर देकर ही तैयार करवाया जाता है इस प्रकार के सीमेंट को, ठीक है। तो ये था अपना लो हीट सीमेंट। तो नेक्स्ट है अपना एयर इंटरटेनिंग सीमेंट के बारे में, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे एयर इंटरटेनिंग सीमेंट के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हवा प्रवेश सीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये
अलग अलग प्रकार के जो है सीमेंट है। तो आज हमने पढ़ा लो हीट सीमेंट के बारे में। जैसे कि हमारे को पता है कि लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत कम रखने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के सीमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्रैक्स वगैरह आने की संभावना ज़्यादा रहती है उन जगहों पे जो है इस प्रकार के सीमेंट का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिना का जो है, ठीक है, वो उसके अंदर जो है हीट जो है प्रोड्यूस करने की जो है मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसी करके इस सीमेंट के अंदर जो है बहुत कम मात्रा में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रखा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया अपना, इसमें जो है हाई मात्रा में क्या रखते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा जो है 46% तक हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी है जो है बहुत कम रहती है, लो रहती है, और जो ये सल्फेट का जो प्रतिरोधक रहता है, ठीक है, और इसका सेटिंग टाइम जो है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है इसका 1 घंटे का रहता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे का रहता है। तो और ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन बट ग्रेट रेजिस्टेंट टू क्रैक, ठीक है, और क्रैक्स के वगैरह का जो ये प्रतिरोधक रहता है, ठीक है, और हीट का जो अब्जॉर्ब करने की मात्रा जो है उसको इसमें कम रहती है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट आगे यूजेस के बारे में, ठीक है, ये जो प्रयोग होता है कहाँ, सबसे पहले डैम्स वगैरह में, ठीक है, जहाँ डैम वगैरह बनते हैं या पिलर बनते हैं या रिटेनिंग वॉल्स, ठीक है, बहुत सारी दीवारें बनती हैं, और ब्रिज वगैरह जहाँ पे तैयार होते हैं उन जगहों पे ही जो है ये इस प्रकार का जो सीमेंट प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आ गया ये जो है स्पेशल बनवाया जाता है, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर देकर ही इस सीमेंट को जो है तैयार करवाया जाता है। तो ये था लो हीट सीमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि एयर इंट्रेनिंग सीमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।